हे एवरीवन, आर्टिस्टिक सोल के इस संडे स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही वेस्ट मटेरियल के साथ ये खूबसूरत से होम डेकोर बनाने वाले हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ पुरानी मैगजीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैगज़ीन मोटे पेपर और थोड़े से चिकने पेपर वाली होनी चाहिए। इन्हीं मैगजीन्स में से हम पेपर लेके कुछ पेपर ट्यूब बनाएंगे। मैगज़ीन से पन्ने निकालने के बाद इसकी रफ़ एजेस को काटना ना भूलें, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इन ट्यूब्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया है। आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी तरह की स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको पेपर के कोने पे इसे लगाना है। एक बार ये पेपर जो है अगर इस बैम्बू स्टिक पे अच्छे से लग जाए तो इसे रोल करना बहुत आसान हो जाता है। स्टिक में पेपर का कोना लग जाए तो इसे अच्छे से टाइटली रोल करते हुए ऊपर तक ले जाएं। इसे बैम्बू स्टिक से निकालने से पहले अच्छे से यहाँ पर ग्लू लगाएं। ज़्यादा ग्लू भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर पेपर में रिंकल्स आ सकते हैं। थोड़ी सी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इसे रोल करें और इसे पेस्ट कर दें और ये पेपर ट्यूब बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह हम बाकी पेपर से भी बहुत सारी ट्यूब्स तैयार करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये ट्यूब्स जो हैं वो थोड़ी टाइट बनानी है। ज़्यादा लूज़ ट्यूब से आपका ये क्राफ्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपने मेरे चैनल की वीडियो शुरू से देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने न्यूज़पेपर रोल से भी इस तरह से ट्यूब बनाकर बहुत ही खूबसूरत हैंडबैग्स बनाए थे, जो कि काफ़ी मजबूत बने थे। और वो पेपर बैग मैंने तब बनाया था जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत 2020 में की थी। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो वो पेपर बैग आज भी मेरे पास है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और ना ही वो फटा है। मैगज़ीन से मैंने यहाँ 25 से 30 ट्यूब तैयार कर ली है। अब इन्हें साइज़ में कट करेंगे। पहली वाली ट्यूब जो है वो कम से कम भी 10 सेंटीमीटर की कटेगी। हम जो ये क्राफ्ट बना रहे हैं इसमें मैंने अलग अलग मेजरमेंट की ट्यूब्स को कट किया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की ये कम से कम भी 30 ट्यूब्स जो हैं वो उन्हें कट कर लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा बचा पार्ट है हम इनका बाद में इस्तेमाल करेंगे। इन सभी पेपर ट्यूब्स को आपको बहुत ही आराम से और बिल्कुल एग्जैक्ट नाप से तैयार करना है, क्योंकि अगर ये छोटी बड़ी होती हैं तो हमें बाद में उसे चिपकाने के बाद कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो आप पहले ही ध्यान रखें कि आपको एग्जैक्टली सेम नाप की ही सारी ट्यूब्स को कट करना है। मेरे चैनल पे अगर आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से ही बनाती हूँ, लेकिन वेस्ट से बनने के बावजूद भी मेरी बने हुए क्राफ्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत बनते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर की 30 ट्यूब तैयार कर ली हैं। इसके साथ ही हमें 4 बड़ी ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें अलग नाप में कट करना है, वो हम बाद में कट करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर बेस के लिए ये सेलो टेप से बचे हुए रोल का इस्तेमाल किया है, जो कि कार्डबोर्ड के होते हैं। इनमें हम पहले 4 पॉइंट्स लगा रहे हैं आमने सामने। आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं इसे एग्जैक्टली आमने सामने लगाने के लिए। इन पॉइंट्स को लगाने के बाद हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए। इस पर रोल को रख के हम उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आपको किसी मजबूत कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल करना है, या आप किसी MDF बोर्ड के रोल को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्डबोर्ड की कटिंग करें और कटिंग करने के बाद इसे कार्डबोर्ड रोल में नीचे की तरफ पेस्ट कर दें। इसे देखकर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठा होगा कि अगर आपके पास इस तरह के वेस्ट सेलो टेप से बचे हुए कार्डबोर्ड रोल ना हो तो आप किसका इस्तेमाल करें। तो या तो आप पहले तो खुद कार्डबोर्ड से इस तरह के रोल बनाकर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्डबोर्ड से रोल बनाने नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पर ही मैंने एक बैम्बू स्टिक से एक कंटेनर बना के दिखाया था। उसके बेस के लिए भी हमने कार्डबोर्ड रोल को ही इस्तेमाल किया था। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड से इस तरह के रोल कैसे बनाए जा सकते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो हमने जो पेपर ट्यूब कट की थी यहाँ पर, अब इसके चारों तरफ हम इस ट्यूब को धीरे धीरे पेस्ट करते जाएंगे। बिल्कुल नाप में लेना है ऊपर और नीचे। और जो हमने यहाँ मार्किंग की थी यहाँ पर हम वो बड़ी ट्यूब लगाने वाले हैं। तो इस बड़ी ट्यूब को हम लेके इसे कम से कम भी 14 सेंटीमीटर के नाप में कट करेंगे। तो यहाँ पर इन चारों ट्यूब्स को हमें 14 सेंटीमीटर में कट कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एग्जैक्ट नाप से ही आपको ये कटिंग करनी है, नहीं तो आपका ये कंटेनर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी, हमने 4 पॉइंट लगाए थे, उस पर ये बड़ी ट्यूब्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह से हम इस पूरे रोल पर इन पेपर से बनी हुई ट्यूब को पेस्ट करते जाएंगे। देखिए, क्राफ्ट भले ही सिंपल दिखता हो, लेकिन उसकी कटिंग और उसकी टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है। कटिंग और मेजरमेंट्स किसी भी क्राफ्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नाप तोल में थोड़ी सी भी गड़बड़ के कारण आपके क्राफ्ट अच्छे नहीं बनते।
मैंने कभी कभी देखा है कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि जैसा आपने बताया था वैसे ही बनाकर हमने ट्राई किया, लेकिन वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड या थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो जब भी मैंने उनको चेक किया है तो उसमें पता चल जाता है कि उन्होंने मेजरमेंट्स में या टेक्निक में बहुत गड़बड़ की होती हैं। तो आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एग्जैक्टली वैसा ही नाप तोल लेकर और वैसे ही टेक्निक के साथ बनाएं तो आपके क्राफ्ट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमने ट्यूब पेस्ट कर ली है, उसमें अच्छे से ग्लू लगा ली है। हमने जो शुरुआत में ट्यूब्स कट की थी उसमें से कुछ छोटी ट्यूब्स यहाँ पर बच गई थी। मैंने सोचा कि इन छोटी ट्यूब्स का इस्तेमाल करके भी ऐसा ही सेम कंटेनर बना लिया जाए, तो इसी बहाने हमारे पास इन कंटेनर का एक सेट भी तैयार हो जाएगा और ये बची हुई ट्यूब का भी इस्तेमाल हम कर पाएंगे। इन्हें भी सेम टेक्निक के साथ हमें इन छोटे रोल पर पेस्ट करना है और एक छोटा कंटेनर तैयार करना है। बस इसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मेरे पास 8 सेंटीमीटर वाली ट्यूब्स बची थी, उस हिसाब से मैंने इन 4 बड़ी ट्यूब को 14 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर में कट किया था। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो पहला कंटेनर बना है उसमें 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ट्यूब्स कट हुई हैं, जबकि जो हमारा सेकंड वाला है कंटेनर इसमें 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की ट्यूब्स कट हुई हैं। इसे इस रोल पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तो इस पे अब बारी आती है कलरिंग की। जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि हमने यहाँ मैगज़ीन के रोल इस्तेमाल किए हैं तो उस पर प्रिंटिंग के निशान रहते हैं या कलर्स रहते हैं, तो उन्हें कवर करने के लिए हम यहाँ पर प्राइमर कोट लगाते हैं। मैंने यहाँ पर एक लेयर प्राइमर कोट का लिया है। प्राइमर कोट अवेलेबल नहीं है तो आप एक्रिलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो अगर आपको फैब्रिक कलर मिले आप उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये वाटर कलर से बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग मटेरियल को चेक किए बिना ही वाटर कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में वो क्राफ्ट थोड़ा सा पानी पड़ने के साथ ही ख़राब हो जाता है। तो आप पहले इसमें सिर्फ एक्रिलिक या फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करें या प्राइमर का इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पर वाइट कलरिंग कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्किन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, या जिसे आप पीच कलर भी बोलते हैं। इस पर एक लेयरिंग पीच की भी हो जाएगी। अंदर और बाहर सभी तरफ आपको ये कलर कोट करने हैं, क्योंकि हमें इसे एकदम इक्वल रखना है। अब इसके बाद इसे सूखने दें और अच्छे से सूखने के बाद इसके ऊपर हम आगे का काम करेंगे। ये पेंट आप नीचे की तरफ भी ज़रूर लगाएं, आपको ये सभी तरफ करना है। इस कलर के सूखने के बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि इसका थोड़ा सा डार्कर टोन होना चाहिए था, इसलिए मैंने सेम कलर को थोड़े से डार्क कलर में बनाया और दोबारा से इसके ऊपर पेंट कर दिया। आपको इनमें से जो भी कलर पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इनफैक्ट आप अपनी मर्ज़ी के कलर भी इसमें कर सकते हैं, बस टेक्निक यही लगाइएगा। हम इन ट्यूब्स के अंदर भी ब्रश से पेंट करेंगे अच्छे से, ताकि वो जो प्रिंटिंग के निशान हैं वो हट जाएं। इसको सुखाने के बाद अब हमें लेनी है एक वार्निश की लेयर। इसके चारों तरफ अच्छे से वार्निश लगा दें और इसके सूखने के बाद ही अब इसमें हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर इस तरह की लेस का इस्तेमाल किया है। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको जो भी कलर अच्छे लगे आप वो ले सकते हैं। इस तरह की क्रोशिया वाली लेस आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, या आप घर में ही पड़ी किसी और लेस का या और डेकोरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसके चारों तरफ ये लेस पेस्ट कर दी है। अब हम बीच बीच में ग्लू लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 ट्यूब के बाद इन छोटी छोटी फेविकॉल डॉट्स को यहाँ पर लगाया है। फेविकॉल लगा चुके हैं तो इसके बाद मैं यहाँ लेस से ही मैचिंग करते हुए इन राइनस्टोन का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ हम इन्हें पेस्ट करते जाएंगे। आप किसी भी पैटर्न में या डिज़ाइन में इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में हमने वेस्ट मटेरियल के साथ ये खूबसूरत से दिखने वाले लेकिन सिंपल होम डेकोर तैयार कर लिए हैं। अब इससे इजी होम डेकोर भला और क्या हो सकता है जो आप अपने घर पर वेस्ट मटेरियल से ही तैयार कर लें। आई जस्ट होप कि आपको ये क्राफ्ट आइडिया भी पसंद आया होगा, जैसे कि आप मेरे पहले भी क्राफ्ट आइडियाज़ पसंद करते हैं। इसी तरह के अलग अलग नए नए क्राफ्ट आइडिया लेके साथ में आते रहेंगे हर संडे ठीक 2 बजे। अगले संडे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले संडे को।